दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 53। अगले महीने की डेट फिक्स कर दी गई थी बिलावल और ज़ेर की शादी की, इसलिए पूरे घर में तैयारियां शुरू थी। औरतों के तो बाज़ारों के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे थे और बेचारा बिलावल अपनी ही शादी में गिन चक्कर बना, कभी बाज़ारों के चक्कर लगा रहा था तो कभी कैटरिंग की जिम्मेदारी तो कभी हाल की, जबकि ज़हीर तो दिन को जाता रात को वापस आता था। इतना बड़ा केस सॉल्व हुआ था, इतना बड़ा मुजरिम पकड़ा गया था, इसलिए वो एमके का बहुत शुक्रगुजार था। जो काम वो वर्दी में रह कर नहीं कर सकता था वो एमके ने बड़ी आसानी से कर दिया था। वो थका हारा घर के अंदर दाखिल हुआ तो सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका मतलब था कि सब थक हार कर सो चुके हैं। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब ज़ारा ने उसे रोका। तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं हो तुम? आप इतनी देर को घर वापस आते हैं, मैं आपका वेट कर रही थी। कितने दिन हो गए हैं हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। मेरा इरादा था आज आपसे बहुत सारी बातें करने का, लेकिन आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। जाएं फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो प्यार से उसे देखते बोली, नहीं खाना मैंने खा लिया था, तुम मुझे एक कप कॉफ़ी का पिला दो, थकन बहुत हो रही है। कमरे में ले आना प्लीज़। वो उसका हाथ पकड़ते बोला तो वो मुस्कुराती हुए उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो कॉफ़ी लिए उसका वेट कर रही थी। आपकी कॉफ़ी। वो कॉफ़ी का मग उसे देते बोली, शुक्रिया। सर में दर्द है तो दबा दूँ? उसे अपनी उंगलियों से कनपटी दबाते देकर ज़ारा बोली तो वो मुस्कुराते नफ़ी में सर हिला गया। तुम यही बैठो, मैं कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ तो तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा। नहीं ज़हीर, आप थक गए होंगे, आराम करें आप। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं थकता, बल्कि तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती है। वो कॉफ़ी का खाली मग साइड पर रखते उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और उसके हाथ अपने सीने पर रखते उन पर अपने हाथ रख दिए। काफ़ी रात हो गई है, कोई आ गया और हमें इस तरह देख लिया तो? वो थोड़ा परेशान होते बोली, सब सो रहे होंगे, कोई नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह में हो तुम मेरे। इस वक्त किसी गैर के साथ नहीं बल्कि अपने शौहर के पास हो। वो उसके हाथ चूमते बोला तो वो उसने मुस्कुराते हुए हक से उसका माथा चूमा। मामा बता रही थी कि जब शादी की रस्में शुरू होगी तो हमारा मुकम्मल पर्दा होगा। हम ना ही एक दूसरे से मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। वो बता रही थी ये भी एक तरह की रस्म है। वो उसके बालों में हाथ चलाते बोली, ये भला कैसी रस्म हुई? जिनकी शादी है वहीं एक दूसरे से पर्दा करेंगे, मतलब कुछ भी। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला और ना ही ये लोग मुझे रोक सकते हैं तुमसे मिलने से। और अगर कोशिश की भी तो पुलिस वाला हूँ, हज़ारों रास्ते हैं मेरे पास, तुम तक पहुँच ही जाऊँगा चाहे ये लोग कुछ भी करें। वो उसका चेहरा अपने चेहरे पर गिराते बोला तो वो उसकी हरकत से पलकें झुका गई। शर्मा रही हो? वो उसके शर्माए घबराए चेहरे को देखता मुस्कुराते हुए बोला, जी क्योंकि आप बहुत बेशर्म हैं। वो उसकी नाक दबाते बोली तो ज़ही ने उसका चेहरा मज़ीद झुकाते उसके लबों पर लब रख दिए। इस अचानक हरकत से वह सांस रोक गई थी। बेशर्मी का टेक लगा ही दिया है, अब तो बेशर्मी दिखानी ही पड़ेगी। वो उसको आज़ाद करते बोला तो उसने उसका सर गोद से उठाते तकिए पर रखा और ख़ुद उठकर जाने लगी। जब ज़हीर ने झटके से उसे वापस खींचा तो वो उसके सीने पर आ गिरी। ये क्या कर रहे हैं ज़हीर? वो उसकी अचानक हमलों से डर जाया करती थी, इसलिए अब भी घबरा कर जाने लगी थी। जब ज़हीर ने उसे वापस खींचा था अब वो उसके सीने पर पड़ी थी, जबकि ज़हीर के बाजू ने उसको कमर से जकड़ रखा था। अपनी थकन उतार रहा हूँ, लेकिन तुम भागने के चक्करों में थी। लेकिन एक बात याद रखना, ज़हीर के जंगल से निकलना इतना भी आसान नहीं है मेरा गड्ढा। वो उसकी नाक चूमते बोला, ज़हीर काफ़ी रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। रात की तन्हाई और हक हलाल का रिश्ता। ज़ारा को डर लग रहा था, जबकि ज़हीर भी उसकी परेशानी खूब समझ गया था।
ज़ारा, मैं नफ्स का इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपनी हद अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास होंगे जब तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हारी रूह में उतरूँगा। इतने कम वक्त में तुम्हें लगता है मेरी तशनगी मिट सकती है? ये सोच भी कैसे सकती हो तुम मेरी जान हो, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। आइंदा ऐसी कोई भी सोच अपने दिमाग में मत लाना, शादी तक जब हम अकेले हो। वो उसके गाल सहलाते बोला, ज़हीर आप बहुत अच्छे हैं। उसके सीने पर सर रखते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया मेरी जान, वो उसका सर चूमते बोला। अब मैं जाऊं? उसने इजाज़त मांगी तो ज़हीर मुस्कुरा दिया। जाओ, उसका माथा चूमते उसे आज़ाद किया। गुड नाइट, वो बाल संभालती उससे बोली, क्योंकि एकदम खींचने से उसके सारे बाल खुल गए थे। गुड नाइट, वो एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालते वहाँ से चली गई। भाई मुजाहिद कहाँ हैं? आप तो कब के वापस आ चुके हैं, वो क्यों नहीं आया? आज सुबह जब MK वापस आया तो अकेला था। मीरब को लगा था शायद वो महाबेर का कोई काम कर रहा होगा, इसलिए वापस नहीं आया। लेकिन अब महाबेर को दोबारा बाहर जाते देखकर वो उसके पास आती मुजाहिद का पूछ रही थी। मुजाहिद वैसे तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने मज़ीद तसल्ली के लिए 2 दिन रखने का कहा था, इसलिए वो फिर हॉस्पिटल जा रहा था। जबकि उसकी ख़ुद की हालत मीरब से अलग न थी। वो अपने शौहर के लिए तड़प रही थी तो MK अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मना रहा था। लेकिन वो हार नहीं सकता था। उसने खुश रहना था, अपने भाई के लिए, अपनी गुड़िया के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए। गुड़िया वो बिल्कुल ठीक है, किसी काम से भेजा है, उसे 2 दिन तक वापस आ जाएगा। बल्कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारी बात करवा दूँगा उससे। उसका मोबाइल शायद खो गया है। वो उसे तसल्ली देते बोला, ठीक है भाई, मैं वेट करूँगी। आप प्लीज़ एक बार मेरी उससे बात करवा दीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी, वरना पता नहीं क्यों मेरा दिल कल से बहुत घबरा रहा है। वो कल जाने से पहले अजीब बीकी बीकी बातें कर रहा था। प्लीज़ आप जल्दी जाएं और मेरी बात करवाएं उससे, वो परेशानी से बोली तो MK ने उसे सीने से लगाया। फ़िक्र मत करो, महाबेर के होते उनकी बहनों पर कभी कोई गम नहीं आएगा। MK की जान बसती है अपनी बेटियों में, और मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई मुझ पर इतनी आसानी से वार करके मुझे हरा सके। वो उसका सर चूमते हुए बोला, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन मुझे आप अपने साथ ले आए थे, मुझे पाला, मुझे आज इस काबिल बनाया कि दुनिया जानती है मुझे। थैंक यू भाई, वो MK का हाथ चूमते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो, एक बीवी हो, और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छी माँ हो। अब परेशान नहीं होना। पहुँचते मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें कॉल करूँगा। ओके ओके, वो उसका गाल तपतपाते हुए वहाँ से चला गया। उसे जल्द अज जल्द मुजाहिद के पास पहुँचना था। वो मीरब को और परेशान नहीं देख सकता था। उसे मज़दिक ने कॉल करके तैयार होने को कहा था और ख़ास तौर पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनने को कहा था। आइज़ल ने पूछा भी कि कहाँ जाना है, लेकिन सरप्राइज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। अब वो लाल साड़ी पहने मुकम्मल तैयार हुई उसका वेट कर रही थी। रात को 9 बज गए थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मुलाजमा ने आकर उसे मस्जिद का पैगाम दिया कि वो नीचे उसका वेट कर रहा है। वो ख़ुद को चादर में लपेट कर बाहर आई, जहाँ वो गाड़ी से टेक लगाए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। सामने से आती आइज़ल पर नज़र पड़ते ही उसने फ़ोन कट किया था। आज भी हमेशा की तरह वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। लाल साड़ी मस्जिद का फेवरेट ड्रेस था और अपनी पसंद को अपनी पसंद में तैयार हुआ देखकर वो उसका और भी दीवाना हो गया था। आप कहाँ रह गए थे मस्तिक? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। सब लोग कह रहे थे मस्तिक लेट हो जाएगा, खाना खा लो, लेकिन मुझे पता था आपने नाराज़ हो जाना था। जबकि वो तो बस उसे देख के जा रहा था।
मस्तिष्क चले पहले पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। वो उसके सामने चुटकी बजाते बोली तो वह होश में आया। अपने बेलगाम होते जज्बात को कंट्रोल करते उसने आइज़ल के लिए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठी। थोड़ी ही देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। जिस एरिया में वो दोनों थे वो बिल्कुल खाली था। मस्तिष्क यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो आसपास देखकर मस्तिष्क से बोली, जो उसके लिए कुर्सी खींचते उसे बैठने का इशारा कर रहा था। उसे बिठाकर वो अपनी कुर्सी पर आ बैठा। जी जान मन, यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि ये सारा एरिया मैंने बुक करवाया है। आज तुम्हारे साथ अकेले में स्पेंड करना चाह रहा था, इसलिए ये सब किया ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। घर में शादी की तैयारियां शुरू हैं तो तुम गायब ही रहती हो, तुमसे मिल ही नहीं पाता सारा दिन सारी रात, इसलिए आज हम दोनों यहाँ अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। फ़िलहाल खाना खाते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भूख की कितनी कच्ची हो। वो वेटर को इशारा करते बोला। थोड़ी ही देर में वेटर ने खाना लगा दिया था। आप जाएं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम खुद ले आएंगे, हम खुद ले लेंगे। शुक्रिया, वो वेटर से बोला तो वो जी सर कहता वहाँ से चला गया। जबकि आइज़ल को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ वक्त गुजारने के लिए मस्तिष्क ने रेस्टोरेंट ही बुक करवा दिया था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वो मुसलसल उसे खुद को तख्ता पाकर बोला। मुझे वहाँ बैठना है। आइज़ल उसकी गोद की तरफ इशारा करते बोली तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोली। वो उठते उसकी गोद में जा बैठी और उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर बैठ गई। आपको पता है मस्तिष्क, जब मुझे पता चला कि आप बाबा की फैमिली से हैं तो मैं बहुत डर गई थी। अगर ताजान बाबा को माफ़ ना करते तो हमारा क्या होता, ये सोचकर ही मेरी जान निकल गई थी। ना जाने हम आज इस तरह एक साथ बैठे भी होते या नहीं, लेकिन अब मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि बिना किसी रुकावट और बिना किसी मसले के अल्लाह पाक ने हमें मिला दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम आइज़ल। सच बताऊँ तो ये बात मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, मुझे ये बताओ क्या खाओगी? मैं अपने हाथों से खिलाऊँगा आज तुम्हें। सब कुछ तो आपने मेरी पसंद का मंगवाया है, कुछ भी खिला दें। वो उसके कंधे पर सर रखते बोली। ओके, बारबेक्यू तुम्हारे फेवरेट हैं तो पहले यही ट्राई करते हैं। उसने आगे बढ़कर बारबेक्यू की प्लेट सामने रखी और उसे खिलाने लगा। आइज़ल ने भी लाड से नखरे करके करके खाया। आइज़ल ने भी मस्तिष्क को खाना खिलाया था। खाने से फारिग होते वो पूल साइड पर आए जहाँ मस्नूई लाइट से वो जगह सजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी रात हो गई है मस्तिष्क, घर चलते हैं अब। वो उसके बाजू में हाथ डाले खड़ी थी। आज हम कहीं नहीं जा रहे, मैंने यहीं एक रूम बुक करवा दिया था, आज रात हम यहीं रुकेंगे। वो उसका माथा चूमते बोला तो वो हैरान होते उसके सामने आई। क्या मतलब हम यहाँ रुकेंगे? मस्तिष्क, अच्छा नहीं लगेगा, घर में शादी का माहौल है, सब क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम मुझे अब स्वीट डिश खिलाओ। अभी खाई तो थी आपने स्वीट डिश, और लेनी है क्या? मैं ला देती हूँ। वो बिना उसकी बात का मतलब समझे उसके लिए स्वीट डिश लाने जा रही थी जब मस्तिष्क ने उसे खींचकर सीने में पहुंचा। मिसिस शादीशुदा कपल्स की स्वीट डिश कुछ और होती है, अब तक तो समझ जाना चाहिए था तुम्हें। वो उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। मस्तिष्क, कोई आ जाएगा, वो इधर उधर देखते बोली। कोई नहीं आएगा, मैंने कहा ना, ये एरिया मैंने बुक करवाया हुआ है, तो परेशान मत हो, कोई नहीं आएगा। अब मेरा मुंह मीठा करवाओ, शाबाश। वो उसे मज़ीद सीने में पहुँचते बोला। मम, मैं कैसे? इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाती, मस्तिष्क ने उसके लबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। वो एकदम सांस रोक गई थी। उसे सांस न लेते देखकर पीछे हटा। आइज़ल, सांस लो जान। मस्तिष्क के कहने पर उसने एक लंबा सांस लिया था जब मस्तिष्क ने फिर से उसके होंठों को अपने होंठों में लिया था। आइज़ल ने अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द कस लिए थे। मस्तिष्क को हैरत का झटका तो तब लगा जब आइज़ल ने भी अपने होंठों से उसके होंठों पर अपनी शिद्दत दिखाई थी। मस्तिष्क ने आंखें बंद करते उसके तशद्दुद को बर्दाश्त किया था। एक मीठा सा दर्द उसे बहुत भला लगा था।
इससे पहले कि वो मस्तिष्क से अलग होती, मस्तिष्क ने फिर से उसे कैद में लिया था। थोड़ी देर बाद वो नटहाल होकर उसके सीने पर सर रखते लंबे लंबे सांस ले रही थी। मस्तिष्क एक हाथ उसके गिर्द लपेटे जबकि दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहला रहा था। वैसे मुझे आज पता चला कि मेरी बीवी मुकाबला भी कर सकती है। और उसकी बात सुनकर मज़ीद उसके अंदर छुपने की कोशिश करने लगी। ना जाने वो कैसे इतनी बेखुद हो गई थी। सॉरी मस्तिष्क, पता नहीं कैसे मुझसे हो गया। आपको दर्द हो रहा होगा। वो उसके होंठ पर हाथ फेरते बोली। अबे इसमें सॉरी करने वाली कौन सी बात है। ये हक है तुम्हारा, शोर हूँ मैं तुम्हारा, तुम कुछ भी कर सकती हो। और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे जो सुरूर तुम्हारे लम्ब से मिलता है ना, वो सुकून दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे भी मुझे तुम्हारी ये पेशकदमी पसंद आई। क्या आगे की भी उम्मीद रखूं? वो उसका ख्याल भटकाते शरारत से बोला तो उसने घूर कर उसे देखा। ओके ओके, ऐसे मत देखो, चलो अंदर चलते हैं। थक गई होगी, रेस्ट कर लो, सुबह चलेंगे घर। मैंने मन को मैसेज कर दिया था। वो उसे साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ गया। मुजाहिद की बात उसने मीरब से करवा दी थी, जिससे वो मुकम्मल नासी पर मुतमईन हो गई थी। डॉक्टर अभी उसे इंजेक्शन देकर गया था, जिसकी वजह से वो सो रहा था। एमके उठकर खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। वो चांद को देखते दूर खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। एकदम से उसकी आंखें नम हुई थी। दुनिया में किसी की हिम्मत न थी कि वो एमके को झुका सके या रुला सके, लेकिन एक छोटी सी लड़की ने एमके की दुनिया ही हिला कर रख दी थी। सिर्फ उसी लड़की की वजह से वो रोया था। क्यों ब्यूटी, ऐसा क्यों किया यार? मुझे क्यों इग्नोर किया? क्यों मेरे अलावा किसी और पर भरोसा किया? शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी, या मैं तुम्हारा एतबार अभी तक नहीं जीत पाया था। हाँ, ये मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से तुमसे वो गलती हुई, क्योंकि जब पहली दफ़ा तुम्हें देखा था तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए खौफ ही देखा था। शायद वही डर, वही खौफ कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी बाकी था, जो अब खुलकर फिर से सामने आ गया था। तुम शायद मुझसे डरती थी, मोहब्बत नहीं करती थी। मैंने ही खुद को तुम पर मुसल्लत कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम जो चाहो कर सकती हो, आज़ाद हो तुम मरवा जान। वो आंखें साफ करते बोला। लेकिन क्या इतना आसान था अपने इश्क को भूल जाना?